इन्फेंट्स यानी कि शिशुओं में होने वाले रोग। तो अधिकतर बच्चों में क्या क्या रोग हो सकते हैं, शिशु में क्या क्या रोग हो सकता है, वोमिटिंग। बच्चे क्या करते हैं, दूध पलटना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या वो जल्दी जल्दी उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। सेकेंडली होता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी कि पेट का फूलना। हमें पता ही नहीं चलता है छोटा बच्चा है क्यों रो रहा है, बार बार क्यों परेशान हो रहा है, तो हो सकता है उसका पेट फूल रहा हो। तो किस प्रकार से हम पता करेंगे, क्या करेंगे, वो आज समझाएंगे। तो सबसे पहले वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या है, ईसोफेगस के जो हमारा ईसोफेगस होता है वो हमारे माउथ के थ्रू जो भी बच्चा बाहर निकालता है वो एक प्रकार की क्रिया है, यानी कि जो पेट के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू, ग्रास नली के थ्रू, मुंह के द्वारा जो बाहर पलटा जाए उसे हम वॉमिटिंग कहते हैं। वॉमिटिंग कई तरीकों से हो सकती है, बड़ों के लिए कई तरीकों से हो सकती है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाले, शिशुओं में होने वाले रोग। तो सबसे पहले कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन, ठीक है। सेकेंडली वॉमिटिंग सेंटर पर जो विषैले पदार्थ होते हैं उनका इफेक्ट पड़ना, ठीक है। थर्ड रिफ्लेक्स वॉमिटिंग का होना, एलिमेंट्री ट्रैक्ट पर अवरोध होना, ठीक है। जो भी भोजन मतलब जो भी बच्चा दूध पी रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसके कारण बच्चा उसको वापस फेंक रहा है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होना, ठीक है, उपापचय अपचय में परेशानी का होना। फिर है इमोशनल डिस्टरबेंस होना, बच्चे को भावनात्मक तरीके से कोई ना कोई डिस्टरबेंस का होना। फिर है आपका टाइप्स ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग के प्रकार। वोमिटिंग जो होती है वो 3 प्रकार से होती है, बाइल स्टेन, नॉन बाइल स्टेन और नॉन बाइल स्टेन एंड प्रोजेक्टाइल। बाइल स्टेन के अंतर्गत वे बीमारियां आती हैं जो हमारी इंटेस्टाइन में अवरोध उत्पन्न करती हैं, ठीक है। सेकंड है नॉन बाइल स्टेन, इसमें आग को फेंकने वाला जो भी, जैसे हमने जो भी एसिड बेस लिया है, बच्चा दूध पी रहा है, कभी कभी क्या होता है ओवर दूध पी लेता है, ओवर फीड कर लेता है, उसके थ्रू भी बाहर फेंकता है, ठीक है। फिर है नॉन बाइल स्टेन एंड प्रोजेक्टाइल, इसमें इन्फेक्शन भी आती है, फीडिंग प्रॉब्लम्स भी आती हैं। मैनेजमेंट के तहत सबसे पहला, अगर बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है तो उससे सबसे पहला है कि बच्चे को डिहाइड्रेट ना होने दें, यानी कि उसके शरीर में पानी की कमी का ना होने दें। फिर है सेकेंडली, अगर बच्चे को पानी की कमी है तो उसकी पूर्ति होनी चाहिए। फिर है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन, उसका बैलेंस बना के रखना चाहिए ताकि बच्चे को आगे कोई और प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड डिजीज है आपकी एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट का फूलना। जो बच्चे होते हैं बोल नहीं पाते हैं, पेट फूल रहा है, उनका गैस बन रही है, बार बार रो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, कॉज क्या होगा, सबसे पहले कारण क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, बच्चे के अंदर कब्ज की शिकायत का होना, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि जो हमारी आंत होती है, बच्चों की आंत होती है, उसमें किसी प्रकार का अवरोध होना। विसरल स्टेज ऑफ पोलियोमाइलाइटिस। फोर्थ है आपका हाइपोकैलेमिया, ये क्या होता है, रक्त में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो उसके कारण भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फूलने लगता है, ठीक है। लक्षण क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हाई फीवर होगा, आपको वॉमिटिंग होगी, कब्ज की शिकायत होगी, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, किसी भी चीज को खाने का या दूध पीने का उसका मन नहीं करेगा। आप किस तरीके से डायग्नोस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे, स्टूल यूरिन चेक करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर बच्चे को जो भी हम डायग्नोस कर रहे हैं, जिस कारण से कर रहे हैं, उसी कारण को जानकर ही बच्चे का ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 डिजीज है डिसऑर्डर ऑफ